आज हम लोग डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। डबल सर्कुलेशन इज़ द पैसेज ऑफ सेम ब्लड ट्वाइस इन द हार्ट थ्रू सेपरेट पाथवे फॉर कंप्लीटिंग वन साइकिल। मतलब कि जो हमारा ब्लड है एक सेपरेट पाथवे के द्वारा किस तरह हार्ट में दोबारा से सर्कुलेट करके एक कंप्लीट साइकिल करता है, उसको हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसमें दो तरह का पाथवे होता है, एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हमारा स्टार्ट होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, तो जैसे ही हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा सेमील्यूनर वेल्व यहाँ जो है वो खुल जाता है और जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो सेमील्यूनर वेल्व खुलने के बाद ये डॉर्सल एओर्टा में जाते हैं। डॉर्सल एओर्टा से जाते जाते आगे वो हमारे बॉडी पार्ट्स में चले जाते हैं, बॉडी पार्ट्स के सारे टिश्यूज़ में चले जाते हैं। हमारा जो डॉर्सल एओर्टा होता है आगे जाके आर्टरीज़ और कैपिलरीज़ में खुल जाता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हमारे बॉडीज़ के टिश्यूज़ में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा गोज़ टू एओर्टिक सेमील्यूनर वेल्व and then oxygenated blood go through the capillaries of the body and give O2 to the tissue। सारा का सारा ऑक्सीजन वो हमारे बॉडीज़ के टिश्यूज़ को दे देगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा ना, ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। इसका मतलब कि ये सारा ऑक्सीजन टिश्यूज़ को देने के बाद ये ऑक्सीजन लैक हो जाएगा जो ब्लू कलर से है एंड गेट डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और उसके बाद वो हमारे लार्जर वेन्स, जो हमारा वेना कावा होता है, वो क्या होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है और फिर वो जाके राइट आर्टरियम में इसको लेकर के चला जाता है। राइट आर्टरियम के थ्रू जाता है और वो भी कहाँ से, ब्लड इनटू लार्जर वेन, इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ये इसको लेकर जाता है और इन्फीरियर सुपीरियर वेना कावा भी सारा इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है और ये राइट आर्टरियम में चला जाता है। अब हमारा स्टार्ट होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन हमारा राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है। हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ का वेल्व, सेमील्यूनर वेल्व खुल जाएगा और वो फिर पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाएगा। पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वो लंग्स में चला जाता है। ठीक है, लंग्स में जैसे ही जाता है वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरी में आ जाता है। यहाँ लिखा हुआ जैसे कि हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पल्मोनरी वेन्स में जाएगा वेल्व में और पल्मोनरी वेल्व फिर पल्मोनरी आर्टरी से लेकर लंग्स में चला जाता है। फिर वहाँ क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं, वो एक्सक्रीट कर देते हैं CO2 को। फिर वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरी में जाते हैं। ये हमारा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन।